दोस्तों, हमारे घर पे ऐसे कई सारे वेस्ट होते हैं जिन्हें सही तरीके से रिसाइकिल करके हम अपने इंडोर प्लांट्स की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं और अपने घर को एक क्लासी लुक दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 5 अमेजिंग एंड ट्रेंडी इंडोर प्लांट्स डेकोर आइडियाज जिसे आप इजीली अपने घर पे पड़े वेस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास वेस्ट टिन या इनामल पेंट के डब्बे पड़े हैं तो आप इन्हें रिसाइकिल करके अमेजिंग प्लांटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्लांटर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ वेस्ट इनामल पेंट के डब्बे। आप देख सकते हैं इसके आउटर सरफेस पे पेंट लगे हैं जो कि सूखने के बाद काफ़ी रिजिड हो चुका है, इसलिए इसे पेंट करने के लिए हमेशा इसमें रखे पेंट का ही यूज़ करें, दैट इज़ ऑयल पेंट। तो बेस कोट के लिए मैं यहाँ ब्लैक इनामल पेंट यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर एट ऑल बिकॉज मोर और लेस सभी के प्राइसेस सेम होते हैं। गाइज, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि टिन से बने किसी भी डब्बे पे एक्रिलिक पेंट यूज़ ना करें। इट विल जस्ट बी अ वेस्ट ऑफ कलर्स एंड योर टाइम, क्योंकि सूखने के बाद एक्रिलिक कलर्स बहुत ही जल्दी चिप्स ऑफ हो जाते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऑन सच प्लांटर्स, इसलिए मैंने सबसे पहले वाइट ऑयल पेंट से मार्किंग किए हैं विच विल हेल्प मी टू फिल द कलर्स वेरी इजीली। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके का पैटर्न्स यहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं। जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है वो बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है और जो कलर्स मैंने चूज़ किए हैं वो सारे के सारे प्राइमरी कलर्स हैं। जो भी कलर्स मैं यहाँ फिलअप कर रही हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। And one thing more guys, since many of you asked me how to remove oil paint, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेफिक्र होके आप ऑयल पेंट का यूज़ करें। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है आप अपने ब्रश को केरोसिन ऑयल या फिर टर्पेंटाइन ऑयल में डिप करके अपने ब्रश को वॉश कर सकते हैं। So this is how my colorful planters came out. मैंने सारे कलर्स पे डबल कोट किए हैं, तब जाके ये इतना वाइब्रेंट दिख रहा है। आप इसके अंदर अपना मनचाहा प्लांट डायरेक्टली लगा सकते हैं या फिर सिंपली इसे प्लांटर के तरीके यूज़ कर सकते हैं। सो द चॉइस इज ऑल योर्स। गाइस, अगर आपके पास पुराने प्लास्टिक के प्लांटर हैं जिसमें बहुत ही हेल्दी प्लांट ग्रो हो रहे हैं और आप इनसे अपने कॉर्नर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो सिंपली ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्लांटर बना के इसमें अपने पॉट को प्लेस करके अपने छोटे से कॉर्नर को ब्राइटन अप कर लीजिए। तो ये DIY प्लांटर बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड पे एलिफेंट शेप स्टेंसिल ट्रेस करके इसे कट करके निकाल लीजिए। एलिफेंट जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है वो बहुत ही सिंपल है। चूँकि मुझे बॉक्स टाइप प्लांटर बनाना है इसलिए जो इसका बेस है वो मैंने प्लेन रखा है। एज यू कैन सी मैंने एलिफेंट्स के लेग्स नहीं ड्रॉ किए हैं। नाउ सेम साइज एंड शेप के मैंने 4 आइडेंटिकल एलिफेंट्स कट किए हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ प्लांटर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं दो एलिफेंट को आपस में पेस्ट करके 2 पेयर्स ऑफ एलिफेंट रेडी कर ली हूँ। अब इस प्लांटर के दोनों साइड्स को रेडी करने के लिए मैंने इस तरीके के 2 और कटिंग्स कार्डबोर्ड से कट किए हैं। मेजरमेंट फॉर द बॉटम साइड इज 9 सेंटीमीटर एंड द टॉप साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग और बेस के लिए 11.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के कार्डबोर्ड कटिंग्स रेडी किए हैं। अब ग्लू के हेल्प से मैं सारे साइड्स को आपस में पेस्ट कर दूंगी।
नाउ आफ्टर पेस्टिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो साइड्स के सरफेस आप देख रहे हैं वो काफ़ी रफ है और कार्डबोर्ड के होल्स दिख रहे हैं, तो इसे कवर करने के लिए ईदर आप लेस पेस्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली जूट रोप से भी इसे कवर कर सकते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली शिल्पकार क्ले की मदद से इसके पूरे साइड्स को कवर कर दें। नाउ लेट्स कंप्लीट दिस प्लांटर बाय पेंटिंग इट। Now this hanging planter is one of my favorite creation guys। ये देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही इसे बनाना भी आसान है। मैंने यहाँ 42 सेंटीमीटर का एल्यूमिनियम वायर लिया है और इसे सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसे मैं ट्विस्ट करते जाऊंगी जब तक कि मुझे एस शेप ना मिल जाए। दोस्तों इस वायर से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप जनरेट कर सकते हैं। मैंने एल्यूमिनियम वायर से कई सारे होम डेकोर DIYs बनाए हैं, तो अगर आप लोगों को कम बजट में इजी होम डेकोर DIYs बनाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। अपने बल्ब प्लांटर को हैंग करने के लिए मैं एक और छोटा सा एल्यूमिनियम वायर लूंगी और इसे पहले वायर के साथ अटैच करके इसे भी ट्विस्ट कर लूंगी। अब दोस्तों एल्यूमिनियम वायर को कवर करने के लिए और इसके शेप को स्टिफ बनाने के लिए जूट रोप से इसे टाइटली कवर कर दें। अब एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ व्हाइट सीमेंट। अगर आपके पास व्हाइट सीमेंट नहीं है तो आप इसके बदले प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज POP भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ रॉक चिप्स भी ले रही हूँ। इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। अगर आपके पास ऐसे चिप्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप मार्बल चिप्स या छोटे छोटे पेबल्स भी ले सकते हैं। व्हाइट सीमेंट में थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लें और इसे किसी भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बोल में ट्रांसफर कर दें। फिर इसमें मिला ले थोड़ा चिप्स। ये हमारे बेस को हार्ड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। गाइस इफ नथिंग इज अवेलेबल नियर यू तो आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं। अब एल्यूमिनियम वायर से बने हैंगर को जेंटली इसमें डिप कर दें और थोड़ी देर तक इसे होल्ड रखें ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। जब तक कि ये सूख रहा है चलिए बल्ब से प्लांटर बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक फ्यूज बल्ब लिया है। इसका जो ऊपर का इंसुलेटेड पार्ट आप देख रहे हैं उसे हमें ब्रेक करना है, तो केयरफुली किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर हैमर करते जाएं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, इसे ब्रेक करने के टाइम बल्ब को रोटेट करते जाएं और इंसुलेटर पे हर एक एंगल से हैमर करते जाएं टू मेक दिस प्रोसेस मोर इजी एंड फास्ट। So here our bulb planter is almost ready. If you wish you can color the top part with your desired oil paint. मैंने यहाँ black oil paint से इसके top part को color कर दिया है। Now till it gets dried, let's check our hanging base. So here it is guys. ये देखिए सूखने के बाद ये काफ़ी strong हो चुका है। बहुत ही हल्के हाथों से इसके प्लास्टिक बेस को डिस्कार्ड कर दीजिए और इसके ऊपर के सरफेस को सैंड पेपर से स्क्रब करने के बाद ही इस पे पेंट कीजिए।
Now our last planter is more or less same as our previous planter. यहाँ भी मैंने same fuse bulbs recycle किए हैं, but this time I am using 3 bulbs. इसका जो ओपनिंग पार्ट है उसे मैं येलो ऑयल पेंट से कवर कर दूंगी। इन सभी बल्ब्स को प्लेस करने के लिए हमें एक बेस तैयार करना है, तो इसके लिए मैंने 28 बाई 13 सेंटीमीटर के 4 सिमिलर रेक्टेंगल्स कट करके पेस्ट कर दिए हैं। बल्ब को प्लेस करने के लिए आप देखोगे कि मैंने 3 सिमिलर सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। These circles are of 6 centimeter in diameter. Now, one by one, I will cut each circles accordingly to make a core, जिससे कि तीनों bulbs अच्छे तरीके से fit हो सके। Now, inside portion को थोड़ा और smooth करने के लिए शिल्पकार क्ले से मैं इन्हें कवर कर दूंगी, but this process is totally optional, guys. अब रेक्टेंगल्स के चारों साइड्स को मैं जूट रोप से कवर कर दूंगी to make the sides more firm and steady. लेकिन इसके बदले आप डेकोरेटिव लेस भी यूज कर सकते हैं। This planter is strictly recommended to be used indoors as it is made out of cardboards. इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सॉइल बेस्ड प्लांटर इसमें ना रखें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इससे रिलेटेड और भी इनएक्सपेंसिव आइडियाज आप लोगों को चाहिए तो इस आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। सो फिर मिलूंगी एक नए क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।